वो उसी बस को चलाएगी, खटारा बस को, जो अंग्रेजों ने जिसको खटारा बनाया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि इस देश में जो मैं इसका जो मेरा खुद का व्यक्तिगत विश्लेषण है वो ये है कि जब हमारे बच्चे, हम हिस्ट्री की बुक्स हमारे जब क्लास में पढ़ते हैं, हिस्ट्री की बुक्स में आप कभी देखते हैं भारत किस तरह का भारत दिखाया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में जो होता है, धोती पहने हुए लोग, काले काले से लोग, सर पे पगड़ी बांधी हुई है, यहाँ पे बदन पे ऊपर कुछ नहीं है, ये भारत को दिखाया जाता है। तो हमारे बच्चों के, मतलब मैं एक स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ता था, उसके मन में भारत का क्या चित्र उभरता है कि भारत जो है वो ऐसा ही गरीब रहा होगा। तो जब मैंने इसका विश्लेषण, जब मैंने राजीव भाई के विचारधारा में आने के बाद अनलर्न करके बहुत कुछ लर्न किया, जो याद किया हुआ तो सब भुलाकर तब ज्यादा सीखने को मिला, तब एक बात समझ में आई कि फोटोग्राफी का इन्वेंशन और वीडियोस वगैरह बनाने का इन्वेंशन जो है तब हुआ जब भारत की तस्वीर जो हमें दिखाई देती है वो तब खींची गई जब भारत को अंग्रेजों ने निचोड़ डाला था। उस समृद्ध भारत की, वो कुछ राजाओं वगैरह की समृद्धि को छोड़कर बाकी का भारत समृद्ध नहीं दिखता है, क्योंकि तब तक भारत पूरी तरह से अंग्रेजों के द्वारा निचोड़ा जा चुका था। तो इसीलिए हमारे मन में क्या तस्वीर बैठी है कि अंग्रेजों नहीं आते तो मेरा एक मित्र मुझे बोलता है कि अगर अंग्रेज कि जब मैं उनसे ये बात करता हूं, क्योंकि देखिए मेरे मित्र सर्कल में, मेरा लगभग मित्र सर्कल खत्म हो गया पिछले 9 साल में। जो पुराना था वो है तो केवल उनकी शादी विवाह, खुशी खुशी में आने के लिए और गम में जाने के लिए, उसके अलावा विचारधारा, देश के बारे में बात करने के लिए मेरा पुराना मित्र सर्कल बिल्कुल काम नहीं आता। क्यों? कि उनको लगता है कि जब तक ये हमारा खाने पीने वाला नहीं रहेगा तब तक हमारे साथ बैठने लायक नहीं है। अब तो तू अलग तरीके का व्यक्ति बन गया है। जब मैं उनसे बात करता हूँ कि अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना है या देश हमारा ऐसा था, तो वो कहते हैं अगर हम अंग्रेज नहीं आते तो वीरेंद्र हम लोग पखाने साफ कर रहे होते हैं, पता तुझे? ऐसा मुझे मेरे मित्र बोलते हैं। तो ब्रह्मांड, यदि मैं ये बातें किसी सड़क चलते रिक्शे वाले को बताने लगूं तो उसका एक अलग ब्रह्मांड है, उसको ये बात नहीं समझ में आ रही। मैं उसको बोलूं कोरोना षड्यंत्र है, उसको बोलूं अंग्रेजों ने ऐसे राज किया, कोई समझेगा? कोई रिक्शे वाला? उसका एक अलग ब्रह्मांड है, मैं उस ब्रह्मांड को समझा नहीं सकता। आप लोगों को मैं क्यों समझा रहा हूं ये बात? क्योंकि मैं तीसरा दिन मुझे यहां पर है। महाराज जी से मेरा लगभग महीने भर के अंदर ही परिचय हुआ, फोन पे बात बहुत दिनों से हो रही थी हमारी। मुझे यहां पर आकर ये लगा कि ये आप लोगों के समझने योग्य विषय है। भले पहली बार में समझ में ना आए, लेकिन कम से कम आपके दिमाग में इसको डाला जाए यदि, तो मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से इसको अपने दिमाग में कम से कम बिठा ले, किसी को समझाने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं ये कि ये पूरा जो परिप्रेक्ष्य, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरह से हम उसमें फंस गए हैं। तो सबवर्जन का मतलब होता है, सबवर्जन मतलब नष्ट करने की जो प्रोसेस है, उसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे किसी देश का इकोनॉमिकल सिस्टम खत्म हो जाए, उसका पॉलिटिकल सिस्टम खत्म हो जाए, उसका जो पुरानी ट्रेडिशनल जो चीजें हैं, सारी जो पारंपरिक चीजें हैं वो खत्म हो जाए, कल्चर खत्म हो जाए, उस प्रोसेस, उस एक्टिविटी को सबवर्जन कहते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके दुश्मन देश के द्वारा की जाए। दुश्मन देश मतलब जरूरी नहीं कि वो दुश्मन हो, जरूरी पाकिस्तान जैसा कोई देश हो, वो कोई और भी देश हो सकता है। तो इसके लिए अब हमें यह लगता है कि जब किसी देश को नष्ट करना होता है, तो जैसे हमारे देश में कई जासूस पकड़े जाते हैं कि ये दूसरे देश का जासूस था, इसने भारत के कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ डिजाइन चुराकर वो बेच दिए। केवल यही